नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा, जो भी एग्जाम हाल ही में दोस्तों चल रहा है। और इससे पहले आपका एमपी आरक्षक की जो भर्ती हुई थी आपके आबकारी एक्साइज कांस्टेबल की, उसके संदर्भ में, और इसके अलावा आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें में दोस्तों एमपी जीके के प्रश्नों का जो वेटेज में दोस्तों देखने को भी नहीं मिल रहा है। अर्थात एमपी जीके के प्रश्न जब रहेंगे नहीं तो व्यक्ति जीके क्या करेगा, क्या एमपी जीके होगा नहीं तो व्यक्ति जीके क्या करेगा। मेरा कहने का ये हुआ कि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा अपने द्वारा जो भी एग्जाम कराए जा रहे हैं उसमें एमपी जीके के प्रश्न दोस्तों देखने से नहीं मिल रहे हैं। जी हां साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं और यहीं पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जो संचालक आपका षणमुख प्रिया मिश्रा जी ने इस पर क्या जवाब दिया है, तो वो भी सुनकर दोस्तों आपको हैरानी हो जाएगी कि एमपी जीके के प्रश्नों को लेकर जब मैं दोस्तों यहां पर डीवी स्टार के द्वारा पूछा गया कि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में एमपी जीके के प्रश्नों का वेटेज कम क्यों है या फिर नाममात्र भी है ही नहीं है, तो उस पर मैं दोस्तों इन्होंने क्या जवाब दिया है, तो साथ ही साथ इससे जुड़ी इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चले तो बिना समय गए आज के हमारे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा यहां पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डीवी स्टार इन्वेस्टिगेशन यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की परीक्षा में वहां के समान ज्ञान से जुड़े 25% सवाल होते हैं, जबकि मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश का प्रश्न पूछता ही नहीं है। जी हां साथियों, आपने देखा होगा पड़ोसी राज्यों में यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जब परीक्षा में दोस्तों वहां के आयोग द्वारा कराई जाती है तो वहां के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों सुविधा के तौर पर वहां पर उनके जीके के प्रश्न ज्यादा होते हैं, जबकि हमारे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा यदि आबकारी कांस्टेबल की बात कर लें तो उसमें एक क्वेश्चन में दोस्तों एमपी जीके से नहीं पूछा गया था। वहीं पर पटवारी के एग्जाम की बात करें तो पटवारी के कुछ शिफ्ट में तो एमपी जीके से 3-7 क्वेश्चन आए भी थे। इसके अलावा कुछ पेपर तो ऐसे भी आपके हुए हैं पटवारी के जहां पर 200 में से सिर्फ 2 प्रश्न ही मेरे दोस्तों एमपी जीके के पूछे गए। अब सोचने वाली बात है, मध्य प्रदेश के युवा हैं, मध्य प्रदेश के विभागों में काम करना चाहते हैं और जब मध्य प्रदेश में रहकर भी आप एमपी जीके के सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं तो मैं दोस्तों ये तो सीधे सीधे आपके विद्यार्थियों के साथ आपका नाइंसाफी है। कहने के तौर पर जीके है, एमपी जीके है, विद्यार्थी पढ़कर जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी न्यूज वो एमपी के संदर्भ में एकत्रित करते हैं कि तो जब एग्जाम देने जाते हैं उन्हें पता लगता है कि एमपी जीके के तो प्रश्नों का मैं दोस्तों कहीं से कहीं तक उन्हें नजर ही नहीं आते। अब पूरी क्या खबर है, स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया है, वो सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एमपी की परीक्षाओं में एमपी ही गायब। जी हां साथियों, एमपी की परीक्षाओं में एमपी ही गायब हो चुका है। अब यहां पर देखिए पूरी क्या खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जिन प्रतियोगी परीक्षाओं से चुनकर प्रदेश में अफसरों की नियुक्ति होती है उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आबकारी, आरक्षक, पटवारी जैसी तमाम परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न न के बराबर पूछे जा रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा में देखिए 40 पेपर हो चुके हैं। इनमें से 10 पेपर में तो एक सवाल भी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं था, बाकी 30 पेपर में भी किसी में 1 या 2 सवाल ही मध्य प्रदेश के थे। आरक्षक भर्ती की परीक्षाओं में भी यही हुआ, जबकि एमपीपीएससी की परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं। कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि इसके सवाल मध्य प्रदेश से पूछे जाएं। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की प्रत्येक परीक्षाओं में उन राज्यों के सामान्य ज्ञान के 25% स्थान वहां पर दिया जाता है। डीवी स्टार की पड़ताल के मुताबिक यूपी में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान में राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन आयोग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा करवाता है। इन तीनों परीक्षाओं में देखिए आपका ग्रुप 2, 3, 4 और 5, ग्रुप 2, 3, 4 और पटवारी की भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में वहां के राज्यों के समान ज्ञान को लगभग 25% जगह दी जाती है। इसके उलट मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के सिलेबस में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का प्रतिशत ही में दोस्तों तय नहीं है। अर्थात मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को भी चाहिए कि वो जो भी मैं दोस्तों परीक्षाएं कराने वाला है, जैसे अभी पटवारी के तो एग्जाम चल रहे हैं, अभी जो आपका वर्ग 2 के एग्जाम होंगे, वर्ग 3 के एग्जाम होंगे, इसके अलावा बात करेंगे आपका जो मई में आपका फॉरेस्ट का एग्जाम होगा या ग्रुप 4 के एग्जाम जुलाई में होगा, तो इनको चाहिए कि ये मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में मैं दोस्तों जो एग्जाम अभी बचे हुए हैं इसमें एमपी जीके के प्रश्नों का मैं दोस्तों वेटेज बढ़ाया
बढ़ाया जा सके ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को दोस्तों विशेष तौर पर क्या है इन्हें लाभ मिल सके। आगे देखिए पूरी क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताते हैं। प्रश्नों पर ही सवाल, पटवारी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षाओं के पेपर में ढूंढते रह गए मध्य प्रदेश को। जी हां साथियों, एक्सपर्ट देखिए कमेंट, मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं मिलता है ऐसी परीक्षा में फायदा। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका कुछ स्टूडेंट की जो प्रतिक्रिया है कि एमपीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए जो नियमावली जारी होती है उसमें सिलेबस वाले सेक्शन में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के प्रश्न को लेकर इस पर जानकारी होती है। 3-4 सवाल जो सिलेबस में दिया जा रहा है उसमें 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें मध्य प्रदेश से जुड़े प्रश्नों का उल्लेख भी होता है। पीएससी की इसी व्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को लेकर कई किताबें में दोस्तों प्रकाशित की गई। इसके विपरीत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में यहाँ के प्रश्नों को प्राथमिकता देना गलत है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन में यहीं के प्रश्नों को प्राथमिकता नहीं देना गलत है, क्योंकि यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाओं में उन राज्यों के समान ज्ञान के 25% सवाल पूछने की व्यवस्था तय है। इसलिए उन राज्यों की भर्ती में ज्यादातर वहीं के उम्मीदवार चयनित होते हैं, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में यहाँ के मूल निवासियों को इस तरह का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को इसका अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। और ये कहना है राहुल तिवारी, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग के संचालक हैं। देखिए इस पर सिंपल सी बात है, जब अन्य राज्य के युवा हमारे यहाँ पर एग्जाम देने को आते हैं, यदि एमपी जीके पूछा जाएगा तो एमपी का उन्हें इतना अच्छा ज्ञान नहीं होगा, और जब एमपी जीके के सवाल नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की जो सरकारी भर्तियां वो दूसरे राज्य के युवा मतलब ले जाते हैं, और हमारे यहाँ के विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ उन्हें क्या है देखते रह जाते हैं। तो ये मैं दोस्तों सबसे बड़ी खामी है। वहीं पर बात करेंगे 20 प्रश्न में से एक भी मध्य प्रदेश से संबंधित था, एक ही संबंधित था। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भरत जाट बताते हैं कि उन्होंने 19 फरवरी को आबकारी आरक्षक की भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा दी। उन्हें जो प्रश्न पत्र मिला उसमें आपके 100 प्रश्न थे, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न थे, लेकिन सिर्फ एक प्रश्न मध्य प्रदेश को लेकर था। भरत बताते हैं कि पीएससी के सामान्य ज्ञान सेक्शन में मध्य प्रदेश से जुड़े 30% प्रश्न होते हैं, जबकि कर्मचारी चयन मंडल के 100 में से एक प्रश्न ही पूछा गया। वहीं पर बात करेंगे एक और, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी का क्या कहना है कि 200 में से 2 सवाल ही मध्य प्रदेश से जुड़े हुए। महू नाका क्षेत्र में रहने वाली पल्लवी विलोनिया बताती हैं कि उन्होंने 19 मार्च को पटवारी भर्ती परीक्षा ऑनलाइन दी थी। इसमें 200 सवाल पूछे गए थे। इसमें मध्य प्रदेश के सामान्य के ज्ञान के जुड़े सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे गए। पल्लवी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाली परीक्षाओं में 1/4 प्रश्न वहीं से संबंधित होते हैं। इससे वहां के परीक्षाओं को फायदा होता है। परीक्षार्थियों को पटवारी भर्ती परीक्षा में मध्य प्रदेश के सवाल ज़्यादा होते तो अच्छा होता। जी साथियों, ये यहाँ पर एक को देखिए 2 परीक्षा 300 प्रश्न मध्य प्रदेश का एक भी नहीं। पवन जी बताते हैं कि उन्होंने आबकारी आरक्षक और पटवारी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया। आरक्षक परीक्षा के 100 प्रश्नों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसका संबंध मध्य प्रदेश के ज्ञान से हो। वहीं पर पटवारी के लिए 20 मार्च को परीक्षा के 200 प्रश्न में से मध्य प्रदेश से जुड़ा एक भी प्रश्न नहीं आया। पवन कहते हैं कि उनके कुछ साथियों ने दोनों परीक्षाएं दी, वो परीक्षाएं अलग अलग दिन हुई, पर उनमें दोस्तों मध्य प्रदेश का कोई भी आपका प्रश्न नहीं था। अब इस पूरे मामले पर देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जो संचालक में दोस्तों आपका षणमुख प्रिया मिश्रा का क्या जवाब है। सिलेबस पहले से तय होता है कि इसी के हिसाब से हम परीक्षा लेते हैं। सिलेबस में जितने भाग होते हैं प्रश्नों को उसी के हिसाब से बराबर बांट दिया जाता है, ताकि कोई भी यह ना कह सके कि किसी भी भाग में प्रश्नों की संख्या कम या ज़्यादा थी। सामान्य ज्ञान वाले भाग में जितने प्रश्न तय होते हैं उतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न मध्य प्रदेश के हों यह जरूरी नहीं, प्रश्न किसी भी राज्य से संबंधित हो सकते हैं। दूसरे राज्यों में क्या होता है या दूसरी परीक्षाएं कराने वाली संस्था की क्या व्यवस्था है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो षणमुख प्रिया जी, आपको अन्य राज्यों के यदि कर्मचारी चयन मंडल आयोग के बारे में नहीं पता है तो आप संचालक में पता कीजिएगा कि अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। आपके यहाँ पर या अन्य यहाँ पर आपके कर्मचारी की यहाँ पर मनमर्जी नहीं चलने वाली। स्पष्ट तौर पर मैं दोस्तों जो आगामी परीक्षा है मध्य प्रदेश की, इसमें कर्मचारी चयन मंडल को सिलेबस भी फिक्स करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड यहाँ पर देखिए सिर्फ विषय बताता है, टॉपिक्स नहीं बताता कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ऐसी स्थिति में इतना जो विशाल सिलेबस उसमें समझ में नहीं आता है क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। एमपी के बच्चे पढ़ते जाते हैं किंतु पता लगता है कि उनका तो पढ़ना बेकार ही है, कई बार प्रश्न आया ही नहीं, और जब आता तो सिर्फ इक्का दुक्का 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर एमपी की परीक्षाओं में भैया एमपी गायब हो चुका है, और ऐसी स्थिति में दोस्तों परीक्षार्थियों के मन में यहां पर निराशा की भावना जाग चुकी है।
जो डेडिकेशन एमपी जीके पढ़ने में वो पहले करते थे, अब मेरे दोस्तों वह धीरे धीरे उनके मन से आपका हटते जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो कभी कभार एमपी जीके एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो परीक्षार्थी आपके भ्रम में है कि एमपी जीके पढ़ना है अथवा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब एमपी की परीक्षाओं में आपका एमपी नहीं होगा तो सिंपल सी बात है मेरे साथियों, दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें यहां पर फायदा मिलेगा, क्योंकि एमपी जीके के ज्ञान से संबंधित आपके विद्यार्थी एमपी में रहते हैं तो उन्हें एक अच्छा नॉलेज एमपी जीके के प्रश्नों का रहता है। तो कुल मिलाकर ये जो परीक्षाएं हो रही है कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा, इसमें एमपी जीके के प्रश्नों को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों यहां पर फिक्स करना चाहिए कि अब एमपी के किसी भी परीक्षा में कर्मचारी चयन मंडल की 25%, 20% है, कितने प्रतिशत एमपी जीके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और जब सिलेबस इनके द्वारा दिया जाए तो विषय के साथ साथ ये टॉपिक भी मैं दोस्तों इन्हें मेंशन करना चाहिए। और यह व्यवस्था ग्रुप 4 का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, पटवारी का तो अभी चल ही रहा है, इसके अलावा ग्रुप 5 का भी नहीं हुआ है, फॉरेस्ट का नहीं हुआ है, वर्ग 2 या 3 का नहीं हुआ, तो इन सभी परीक्षाओं में यह मैं दोस्तों व्यवस्था इनको जल्द से जल्द आपका करना चाहिए। अब इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, एमपी जीके हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गौर सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI, कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।